नमस्कार। टी20 वर्ल्ड कप का एक और मुकाबला, लेकिन ये कोई आम मुकाबला नहीं था। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जो हुआ वो उम्मीद से बहुत बहुत ज्यादा था। आज हम बात करेंगे उस अविश्वसनीय वापसी की जब भारत ने नीदरलैंड्स के खिलाफ लगभग हारी हुई बाजी को पलट दिया। जी हाँ, दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में एक ऐसा ड्रामा हुआ जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की थी। ये कहानी है एक ऐसे मैच की जिसने सबको सच में चौंका दिया। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? चलिए एक एक करके इसकी परतें खोलते हैं। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला तो ले लिया। एक साहसी फैसला था, लेकिन नीदरलैंड्स के गेंदबाजों ने आते ही भारतीय टॉप ऑर्डर को ऐसी मुश्किल में डाला कि पूरा स्टेडियम खामोश हो गया। और ये झटके एक के बाद एक लगे। सोचिए, पारी की तीसरी ही गेंद पर अभिषेक शर्मा 0 पर आउट, वो भी लगातार तीसरी बार। टीम इंडिया पर जबरदस्त प्रेशर आ गया। उसके बाद ईशान किशन और तिलक वर्मा ने शुरुआत तो की, लेकिन उसे बड़ी पारी में नहीं बदल पाए। इस शुरुआती हमले का असर ये हुआ कि लाखों की भीड़ वाले स्टेडियम में मानो पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया। नीदरलैंड्स की स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ थी, खासकर स्पिनर आर्यन दत्त, जिन्होंने नई गेंद से अटैक करके भारतीय बल्लेबाजों को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया। अब सारी की सारी जिम्मेदारी आ गई थी कप्तान सूर्य कुमार यादव पर। बीच के ओवरों में रन बनाना जैसे पहाड़ चढ़ने जैसा लग रहा था। डच गेंदबाजों ने इतनी कसी हुई गेंदबाजी की कि बल्लेबाजों को हाथ खोलने का कोई मौका ही नहीं मिल रहा था। और फिर यहीं पर शायद किस्मत ने भारत का साथ दिया। जब सूर्य कुमार यादव सिर्फ 12 रन पर थे, उनका एक आसान सा कैच छूट गया। अब हम सब जानते हैं, टी20 के सबसे खतरनाक बल्लेबाज को ऐसा जीवनदान देना किसी भी टीम को कितना महंगा पड़ सकता है। तो आधी पारी खत्म। 10 ओवर के बाद भारत की हालत देखिए, 3 विकेट पर सिर्फ 74 रन। टी20 के हिसाब से ये तो बहुत ही धीमी शुरुआत थी। यहां से तो लग रहा था कि भाई 150-160 भी बन जाए तो बड़ी बात होगी, बड़ा स्कोर तो भूल ही जाइए। ये स्लाइड पूरी पारी की कहानी को 2 हिस्सों में दिखा रही है। पहले 10 ओवर में 7.4 की सुस्त रफ्तार और फिर अगले 10 ओवर में सीधा 11.9 की तूफानी रफ्तार। सवाल यह है कि ऐसा क्या हुआ कि गाड़ी अचानक 5वें गियर में चली गई? इसका जवाब मिला शिवम दुबे के आने से। वो क्रीज पर आए और उन्होंने सिर्फ रन नहीं बनाए, बल्कि मैच का पूरा माहौल ही बदल दिया। यहां से शुरू हुआ असली पलटवार। देखिए कैसे ओवर द ओवर खेल का रुख बदला। 12वें ओवर में सूर्य कुमार ने एक छक्के से बाउंड्री का सूखा खत्म किया। फिर 13वें ओवर में आए दुबे और उन्होंने 2 छक्के और एक चौका लगाकर साफ कर दिया कि वो किस इरादे से आए हैं। और भले ही कप्तान अगले ओवर में आउट हो गए, लेकिन तब तक हमले की आग लग चुकी थी। और शिवम दुबे ने सिर्फ 25 गेंदों में अपना पहला वर्ल्ड कप अर्धशतक ठोक दिया। जैसे ही उन्होंने ये मुकाम हासिल किया, पूरा अहमदाबाद स्टेडियम दुबे दुबे के नारों से गूंज उठा। इस एक पारी ने नीदरलैंड्स के गेंदबाजों का सारा प्लान चौपट कर दिया। कमेंटेटर्स ने इस पारी को एक बड़ा ही मजेदार नाम दिया, बाहुबली पारी। मतलब एक ऐसी पारी जो अकेले दम पर मैच का नक्शा बदल दे, बिल्कुल किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म के हीरो की तरह। और अब बात करते हैं असली तूफान की। डेथ ओवर्स में शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या की जोड़ी ने जो किया, वो किसी भी गेंदबाजी अटैक के लिए एक बुरे सपने जैसा होता है। डच गेंदबाजों पर वो पूरी तरह से हावी हो गए। जरा इन आखिरी 4 ओवरों का हाल देखिए। 17वें ओवर में दुबे के 2 लंबे छक्के, 19वें में पांड्या के 2 करारे छक्के और 20वें ओवर में पहले दुबे और फिर रिंकू सिंह का छक्का। यह सिर्फ हिटिंग नहीं थी, ये एक स्टेटमेंट था। क्या कमाल का प्रदर्शन था। और नतीजा, 20 ओवर के बाद भारत का स्कोर था 193 रन्स। एक समय जो स्कोर 150 भी मुश्किल लग रहा था, वो अब लगभग 200 के करीब पहुंच गया था। यही तो टी20 क्रिकेट का असली मजा है ना? तो चलिए अब सिर्फ स्कोर कार्ड को नहीं, बल्कि इस वापसी के पीछे की पूरी इंजीनियरिंग को समझते हैं। आखिर वो कौन से खिलाड़ी थे जिन्होंने भारत को इस मुश्किल से बाहर निकाला? ये आंकड़े खुद पूरी कहानी बता रहे हैं। एक तरफ भारत के टॉप 4 बल्लेबाज जिन्होंने मिलकर बनाए 83 रन, और दूसरी तरफ दुबे, पांड्या और रिंकू की तिकड़ी, इन्होंने बना डाले 102 रन, वो भी सिर्फ 55 गेंदों में। स्ट्राइक रेट का फर्क देखा, 127 के मुकाबले सीधा 185। असल में गेम यहीं बदला, यहीं से मैच पूरी तरह पलट गया। और ये हैं वो 3 खिलाड़ी जिन्होंने ये कारनामा कर दिखाया।
शिवम दुबे का स्ट्राइक रेट 212 से ज्यादा का, हार्दिक पांड्या का एक अहम कैमियो और रिंकू सिंह का अपनी छोटी सी पारी में बड़ा इम्पैक्ट, ये आंकड़े उनकी मैच जिताऊ भूमिका की गवाही देते हैं। जैसा कि एक विश्लेषण में भी कहा गया कि भारतीय टीम की गाड़ी जो मुश्किल में फंसी थी ना, उसे इन 3 खिलाड़ियों ने ही किनारे लगाया। ये भारत की बैटिंग डेप्थ की सबसे बड़ी मिसाल है और यही वो चीज़ है जो इस टीम को खास बनाती है। तो यहां से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या यही विस्फोटक लोअर मिडिल ऑर्डर इस टूर्नामेंट में भारत की सबसे बड़ी ताकत है? टॉप ऑर्डर के फेल होने पर भी मैच जीतने का ये जो फॉर्मूला मिला है, ये बाकी टीमों के लिए खतरे की घंटी जरूर है।